नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। जस्टिस यशवंत वर्मा, जले हुए नोट, कैश कांड, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बनाई गई, रिपोर्ट आई, महाभियोग की सिफारिश की गई। अब ये जो रिपोर्ट जिसके आधार पर महाभियोग की सिफारिश की गई वो लीक हो गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में कैश की जांच कर रही पैनल की रिपोर्ट सामने आई। 64 पन्नों की इस रिपोर्ट में जांच के दौरान 55 गवाहों के बयान, जस्टिस वर्मा की बेटी दिया वर्मा भी उसमें शामिल है। जांच समिति ने कुल 55 गवाहों के बयान दर्ज किए। इनमें से दिल्ली फायर सर्विस के 11, दिल्ली पुलिस के 14 और सीआरपीएफ के 6, जस्टिस वर्मा के घरेलू और कोर्ट स्टाफ के 18 लोग, जस्टिस वर्मा व उनकी बेटी आदि शामिल है। लेकिन सबसे अहम बयान 10 कर्मियों के हैं जो लोग मौके पर आग बुझाने के लिए पहुंचे थे। नकदी को अपनी आंखों से देखा था। ये ज्यादातर लोग फायर डिपार्टमेंट या पुलिस विभाग से जुड़े हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा केस के 10 गवाह: अंकित सहवाग, फायर ऑफिसर, डीएफएस। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने स्टोर रूम में आधे जले हुए 500 के नोटों का ढेर देखा। पानी की वजह से नोट भीग चुके थे। प्रदीप कुमार, फायर ऑफिसर, डीएफ। स्टोर रूम में घुसते ही उनके पैर में कुछ लगा। झुक कर देखा तो यह 500 के नोटों का ढेर था। उन्होंने बाहर खड़े सहयोगियों को जानकारी दी। मनोज महलावत, स्टेशन ऑफिसर, डिफेंस। उन्होंने घटनास्थल की तस्वीरें ली। आग बुझाने के बाद उन्होंने खुद अधजली नकदी देखी। यही वो अधिकारी है जिनकी आवाज वीडियो में महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई कहते हुए सुनी गई थी। भंवर सिंह, ड्राइवर, डीएफएस। 20 साल के फायर सर्विस करियर में पहली बार उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर नकदी देखी। नजारा देखकर वे हैरान रह गए। प्रविंद मलिक, फायर ऑफिसर, डीएफएस। उन्होंने देखा कि प्लास्टिक बैग में भरी हुई नकदी आग में जल चुकी है और कैबिनेट के कारण आग और भड़क गई थी। सुमन कुमार, असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर, डीएफएस। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को नकदी मिलने की सूचना दी। उसके बाद उनके ऊपर आदेश दिया कि बड़े लोग हैं, आगे कार्रवाई मत करो। राजेश कुमार, तुगलक रोड थाना, दिल्ली पुलिस। आग बुझाने के बाद उन्होंने खुद अधजली नकदी देखी और वहां लोगों को वीडियो बनाते हुए देखा। सुनील कुमार, इंचार्ज आईसीपीसीआर। टॉर्च से स्टोर रूम में झांक कर उन्होंने जली अधजली नकदी देखी और 3 वीडियो बनाए। रूपचंद, हेड कांस्टेबल, तुगलक रोड थाना। उन्होंने एसएचओ के निर्देश पर मोबाइल से पूरी घटना रिकॉर्डिंग की। उन्होंने देखा कि नोट स्टोर रूम में दरवाजे से लेकर पीछे के दरवाजे तक फैले हुए थे। उमेश मलिक, एसएचओ, तुगलक रोड थाना। उन्होंने 1.5 फीट ऊंचे जले हुए 500 रुपए के नोटों के ढेर को देखा। कुछ नोट गड्डियों में बंधे थे, कुछ पानी में बिखर चुके थे। संदेह के 5 बड़े कारण: स्टाफ के साथ व्हाट्सएप चैट। जस्टिस वर्मा के स्टाफ ने बताया कि 14-15 मार्च की रात उनसे केवल व्हाट्सएप चैट और मैसेज से बात हुई। ये डेटा रिकवर नहीं हो सका। समिति ने माना कि जानबूझकर चैट छिपाना सामान्य नहीं है। सीसीटीवी फुटेज स्टोर नहीं की। घटना 14 मार्च रात की है, यानी जस्टिस वर्मा के पास 10 दिन का समय था कि वो फुटेज को सुरक्षित करवा सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। समिति ने फुटेज गायब होने के उनके दावे को खारिज कर दिया। साजिश का दावा पर सबूत नहीं। समिति ने कहा कि जब नकदी की मौजूदगी साबित हो गई तब जस्टिस वर्मा की यह जिम्मेदारी थी कि वो इसका स्पष्टीकरण दे, लेकिन उन्होंने सिर्फ साजिश का दावा किया और कोई ठोस सबूत नहीं दिया। वर्मा स्टोर रूम में देखने भी नहीं गए। जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी दिल्ली लौटने के बाद एक बार भी स्टोर रूम को देखने नहीं गए जहां आग लगी थी। समिति ने कहा कोई भी व्यक्ति नुकसान का जायजा लेने के एक बार तो जरूर जाता। कहीं कोई शिकायत तक नहीं की। रिपोर्ट कहती है कि जस्टिस वर्मा ने न तो पुलिस में शिकायत की और न ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जानकारी दी। ये भी नहीं बताया कि नकदी किसी और की थी या वो कैसे वहां पहुंची। अब आगे क्या? पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस संदवालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के जज अनु शिवरामन ने ये जांच रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कहा गया कि यह साबित होता है कि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर है और न्यायिक पद पर बने रहना उचित नहीं है। तो आज हमने आपको जस्टिस वर्मा केस कांड में लीक हुई रिपोर्ट के बारे में बताया। आज के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए यस माय लॉर्ड देखते रहें। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।